हों, लगातार जब भी आप ऐसा कुछ सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन आपको पता ही है कि कारण सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, उस पर आगे बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं दराज धर्म, जहां पर आपको पता है कि खबरें पथराव की जाएं या फिर आगजनी से संबंधित की जाएं, लगातार जहन में एक ही बात आती है कि आखिर उसके पीछे का कारण क्या है। जब उस कारण को टटोला जाता है तो ये पता चलता है कि धार्मिक उन्माद की जो वजह है उसकी वजह से ये सब कुछ देखा गया। यानी कि देश में अगर कहीं पर आग लग जा रही है, कहीं पर पथराव हो रहे हैं, कहीं पर कुछ लोग घायल हो जा रहे हैं, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो इस वक्त सिर्फ धर्म और उसकी राजनीति को ही देखने को मिलता है। आप सभी को पता है कि अभी बीते दिनों रामनवमी का जो पावन अवसर था वो बीता, लेकिन वहां पर देश में माहौल क्या था उसके बारे में भी आप लोगों ने कई सारी ऐसी पिक्चरें देखी होंगी, खबरें देखी होंगी, जिससे आप थोड़े बहुत शर्मिंदा भी हुए होंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर है जहां पर खरगोन में ये देखा गया कि किस तरीके से पत्थरबाजी की गई, आग की जो तस्वीरें हैं वो भी वायरल हुई, साथ ही साथ में एक वीडियो जो है वो भी वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि चलिए रेप करते हैं। अब उसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते कि वो बात सही है या गलत, लेकिन इस तरीके की खबरें आखिर माहौल क्यों बनाती हुई नजर आती हैं कि जहां पर सिर्फ धर्म को ही टारगेट करने का काम किया जाता है। रामनवमी का अवसर था, मैं आपको बता दूं कि पूरी खबर क्या है। हालांकि इससे पहले आपको बताऊं कि ये जो खबर है वो इतनी ज्यादा पेचीदा बन गई कि जहां पर कर्फ्यू भी लगाना पड़ा उसके साथ साथ में, लेकिन अभी जो वहां का माहौल है वो थोड़ा नरम देखा जा रहा है। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि रामनवमी पर एक जनसैलाब निकाला जा रहा था जिसमें कुछ लोग जो हैं उस पर पथराव करते हुए नजर आए। उसके साथ साथ में जो हिंसा है वो इतनी तेजी से बढ़ती गई, शाम का टाइम भी हुआ, दोपहर में भी हुआ, जब देखा गया कि पथराव जो है वो ज्यादातर होने लग गया। उसके बाद उस पर एक पूर्ण विराम लगा, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं फिर से देखा जाता है कि हिंसा जो है वो काफी ज्यादा जहरीला मोड़ ले लेती है। यानी कि रात में आग की तस्वीरें वहां पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कर्फ्यू भी वहां पर लगाया जाता है। लेकिन कारण मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बहुत बड़ा कारण नहीं था, सिर्फ धर्म का एक कारण था, जहां पर रामनवमी को लेकर नारे लगाए जा रहे थे, जनसैलाब निकाला जा रहा था, उसी को लेकर पथराव वहां पर किया जाने लगा। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है, एक फैक्ट ये भी आ रहा है कि जो रामनवमी को लेकर जनसैलाब निकाला जा रहा था वो सिर्फ हिंदू गलियों से ही नहीं बल्कि मुस्लिम जो गलियां हैं वहां से भी निकाला जा रहा था। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि आखिर जो धार्मिक इच्छा है या फिर जो धर्म आप मानते हैं उसके लिए अब क्या किसी गली पर भी कोई प्रश्न चिन्ह उठता हुआ नजर आता है या फिर किसी मोहल्ले पर भी? क्योंकि आप राम का झंडा लेकर जा रहे हैं या फिर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए जा रहे हैं, अब इसकी पुष्टि कौन करता है? अगर आप मुस्लिम गली से बीत रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वहां पर जाना अलाउ नहीं है या आप वहां पर नहीं जा सकते। अगर आप जा रहे हैं तो आपके ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे, अगर आप अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं तो शायद आपको देशद्रोही भी कहा जाएगा। हालांकि दोनों ही बातें शर्मिंदगी से भरी हुई हैं। ये जो बात मैंने जो खबर आपको बताई ये खरगोन की है, जहां पर अब ये भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले ये साफ किया था कि जून या मई की जो भी गर्मी है उसको शिमला में बदल दिया जाएगा। हालांकि बुलडोजर चलते हुए आपने अब तक कई बार देख लिया होगा, लेकिन जो ये बुलडोजर है इस बार बल्कि बाबा की तरफ से नहीं बल्कि मामा की तरफ से चलाया जा रहा है। जी हाँ, मामा, जिसकी पुष्टि आप लगातार देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्हें कहा जाता है। अब वो एक्शन में तेजी से आ गए। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। आपने देखा कि उन्होंने कैसे कहा कि मध्य प्रदेश में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। इसको लेकर एक्शन भी किया गया और साथ ही मैं आपको बताऊं कि एक्शन के साथ साथ में वहां पर जो रिजल्ट था, यानी कि जितने भी लोग घायल हुए, 30 से भी ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि घायल हुए, कई सारे घरों को जला दिया गया, कई सारे मकानों को जला दिया गया, साथ में कुछ पुलिसकर्मी है जो भी घायल हुए, उसको लेकर एक्शन किया गया। और ये भी कहा गया, जैसा आपने वीडियो में सुना कि शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दंगाइयों को लेकर
मध्य प्रदेश में अब कोई भी जगह नहीं है, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। यानी कि जो पत्थर चलाएगा उसके घरों को भी पत्थर में ही तब्दील कर दिया जाएगा। अब इस्तेमाल किस चीज का होगा उसको आप सभी जानते हैं, जैसे कि बुलडोजर इस वक्त काम कर रहा है मंजिलें ढहाने का, यानी कि अपराधियों को ढहाने का, या फिर एक खौफ का जो मंजर है उसको उन्हें बताने का। अब इसको लेकर भी कई ज्यादा जो ट्वीट्स हैं वो भी आ रहे हैं, एएनआई की रिपोर्ट भी है, एक्शन लिया गया है तो रिएक्शन भी आना लाजमी है। अब रिएक्शन में आपको बताऊं कि एएनआई की रिपोर्ट क्या कहती है कि आखिर कितने अपराधियों को इस वक्त कैद किया गया है। एएनआई की ये न्यूज है, आप इसको देखिए, उन्होंने क्या लिखा है। लिखा है कि 84 लोगों को गिरफ्तार कर उनकी अवैध संपत्ति और अतिक्रमणों को तोड़ा है। लगभग 50 जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। अफवाह फैलाने के लिए 3 शासकीय कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। इसके साथ में एक को सस्पेंड भी किया गया है। खरगोन का ये मामला है जहां पर रामनवमी यात्रा पर हुए पथराव की घटना पर वहां के कमिश्नर इस तरीके का बयान देते हैं। यानी कि एक्शन और रिएक्शन देखा जा रहा है, जहां पर कुछ लोग घायल हुए और इस तरीके का माहौल जो तब्दील होता हुआ देखा गया, उसको लेकर अब इतने लोगों को गिरफ्तारी भी कर ली गई है। और ये भी बताया जा रहा है साथ में कि आगे चलकर जो भी अपराधी है, यानी कि एक भी अपराधी बचता हुआ नजर नहीं आएगा। अब इस पर कई सारे लोगों की पुष्टि भी की जा रही है, यानी कि कई सारे लोग इस पर समर्थन दे रहे हैं, कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो सिर्फ एक तरफा की जा रही है। यानी कि शिवराज सिंह चौहान की जो रणनीति है या फिर जो उनकी नीति है चलने वाली, वो सिर्फ एक तरफा देखी जा रही है। अब उनका ये भी कहना है, कुछ लोगों का ऐसा भी कहते हुए नजर आए वो लोग, कि जहां पर पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि आखिर जिन्होंने हमला किया था वो मुस्लिम समुदाय के ही थे या फिर जो भी अराजक तत्व थे वो किस समुदाय से थे, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो हालांकि इससे पहले ही घरों को बुलडोजर से क्यों तोड़ा गया, इस तरीके के भी बयान आ रहे हैं। लेकिन इस पर समर्थन कुछ लोगों ने जताया है, उन्होंने क्या कहा है वो आप सुनिए। अंगद पांडे हैं, वो कहते हैं कि हम तो कहते हैं योगी जी की तरह ऐसे माफियों का सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। पाकिस्तान से फंडिंग लेकर यहाँ राम भक्तों पर पत्थर फेंकते हैं। हम अपने देश में रामनवमी नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान में मनाएंगे? इनका इलाज बराबर होना चाहिए, ऐसा ही कहते हुए नजर आते हैं। इसके साथ में जगन्नाथ बालवल नाम के एक ट्विटर यूजर है जो लिखते हैं कि इससे कहते हैं एक्शन रिएक्शन। मामा जी भी योगी जी की राह पर जो गलत कर रहे हैं उसके साथ ये हस्र होना चाहिए, और उसके साथ धर्म चाहे कोई भी हो, बहुत समाज और देश को जला चुके हैं लेकिन अब नहीं। ये एक विरोध दर्शा रहे हैं कि आखिर इतने लंबे समय से जिस तरीके का उन्माद देखा जा रहा था अब वो देश में नहीं चलेगा, किसी राज्य में नहीं चलेगा। यानी कि जो संविधान के अनुसार देश है अब उस तरीके से चलना चाहिए, ये नहीं कि धार्मिक उन्माद फैलाकर उस देश को चलाया जाए। अब इसके साथ में एक और है जहां पर अमरिंदर सिंह जी हैं, वो लिखते हैं कि टैग करते हुए लिखते हैं कि चौहान शिवराज जी, वाह मामा जी अति उत्तम, आपके बुलडोजर के टायरों में भी कभी हवा कम ना हो, उससे कभी तेल कम ना हो और वो अधिक तीव्र गति से यूं ही आगे निरंतर बढ़ती जाए और आपकी जय हो। वो यहाँ पर बुलडोजर को एक बता रहे हैं कि जहाँ पर उसके जो हवा है, मतलब टायर की जो हवा है वो भी कभी फेल नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में एक और है अजय पटेल जी हैं, वो कहते हैं कि इधर 44 डिग्री सेल्सियस का तापमान होते हुए भी शिमला जैसी ठंडक पहुंच रही है। यानी कि खबर को देखते हुए कई जगहों पर समर्थन भी इसको देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अब कार्रवाई की गई इस उन्माद के पीछे की, वो पूरी तरीके से ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसमें ये भी कहते हुए नजर आए कि ये पूरी तरीके से एक तरफा कार्रवाई थी। अब इस पर आप क्या सोचते हैं कि क्या हमेशा से जो देश में दंगों की राजनीति देखी जाती है उसका एकमात्र कारण सिर्फ धर्म होना चाहिए या फिर और कोई मुद्दा भी? क्योंकि कार्रवाई तो हालांकि चलती हुई नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ की जो राह है, यानी कि उनकी जो नीति है, उस पर अब उनके विधायक, उनके मंत्री चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जो दंगाई हैं, अपराधी हैं, वो कितने डर के खौफ में रहने वाले हैं या फिर उसी तरीके की रणनीति या माहौल दोबारा से देश में देखने को मिलेगा। इस पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस पूरी रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।